Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a box contains a mixture of H2 and helium gases. Which of the following statements are correct? So इस क्वेश्चन में हमें H2 and helium गैस एक बॉक्स में दी गई है एंड सिंस बॉक्स क्लोज्ड है तो दोनों गैस का टेम्परेचर सेम होगा. सो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. दैट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज फर्स्ट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. दैट इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दैट इज 3/2 kT, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन. सो जब दो गैस का टेम्परेचर सेम रहेगा तो उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी. So our option A is the average translator kinetic energy of H2 molecule and helium atom are same. So ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि दोनों गैस का टेम्परेचर सेम है एंड K तो हमारा सभी गैस के लिए कांस्टेंट रहता है. एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी the average energy associated with each degree of freedom is equal to the average energy that is NF/RT upon 2, where N is number of moles, F is degree of freedom, and R is gas constant, and T is temperature in Kelvin. So the degree of freedom of H2 molecule which is diatomic, therefore degree of freedom is equal to 5. Therefore average energy U is equal to 5 nRT upon 2, and degree of freedom of helium which is monoatomic, सो इसकी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है. सो यहाँ से हमारी एवरेज एनर्जी कितनी आ जाएगी? एवरेज एनर्जी U इज इक्वल टू 3nRT अपॉन 2. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी एवरेज एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल है दैट इज एवरेज एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल is greater than average energy of helium atom. Therefore हमारा option C is our correct option, which is H2 molecules have greater average energy than that of helium atom. So option A and C is our correct option. So I hope ये आंसर आपको समझ में आया होगा. All the best.